हमने पिछले पार्ट में देखा कि 6 दोस्त अपनी गाड़ी में घूमने निकल पड़े थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो जाने की वजह से उन्होंने एक होटल में रुकने का फैसला किया। एडम ने तो गाड़ी ठीक कर दी थी, पर अब रात होने के साथ ये सोचते हैं कि एक सुरक्षित होटल में रुकना बेहतर होगा। तभी वही अजीब सा आदमी जिसने पहले होटल का एड्रेस बताया था, 2 लोगों को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब आगे एडम थोड़ा सोचता है, फिर अपने फोन की स्क्रीन पर नेटवर्क का आइकन चमकता देखकर वह तुरंत कहता है, मोनिका, नेटवर्क आ रहा है, चलो यहीं रुकते हैं। थोड़ी ही देर में बाकी 4 दोस्त वहां पहुंच गए। उन्होंने एडम और मोनिका से कह दिया, हमें तो यहाँ रुकने के लिए आसपास कोई होटल नहीं मिला, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट है जहाँ हम रात का खाना खा सकते हैं। एडम मुस्कुराते हुए ठिठोली में बोला, अच्छा, तो तुम लोग तो अपना खाने चले गए थे और ना ही पंचर वाले को लेकर आए और ना ही होटल के बारे में पता करके आए। मोनिका ने बीच में टोकते हुए कहा, हमने तो गाड़ी भी ठीक कर ली और होटल भी ढूंढ लिया। उसकी बात सुनकर एडम और मोनिका तुरंत गाड़ी में वापस बैठे और बाकी दोस्तों को भी अंदर आने का इशारा किया। सबके बैठने के बाद एडम ने गाड़ी को उसी होटल की ओर मोड़ दिया। रास्ते में सबकी नजर उस होटल पर पड़ी जो सुनसान रास्ते के पर था। बाहर से तो होटल दिखने में काफी पुराना, टूट-फूट वाला और डरावना लग रहा था, ऐसा मानो कई सालों से यहाँ कोई ना आया हो। गाड़ी से उतरकर सब अंदर की ओर जाने लगे। एडम गाड़ी खड़ी करने की जगह तलाशने लगा। उसने पार्किंग में जाकर देखा तो वहां कुछ गाड़ियां खड़ी थी, जैसे कई सालों से वहां पर हों। तब भी उसने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी पार्क की और होटल के अंदर कदम रख दिया। अंदर का दृश्य बदलता हुआ लग रहा था। जहां बाहरी हिस्से में एक अजीब सी कड़वाहट थी, वहीं अंदर का भाग बेहद खूबसूरत और स्वागत भरा था। कई लोग पहले से ही होटल के लॉबी में मौजूद थे, लेकिन सबकी नजरें एक अजीब सी बेचैनी के साथ टकरा रही थी। एडम ने सबको एक जगह खड़ा कर होटल के स्टाफ से मिलने के लिए बुलाया। उसकी नजर उसी मोटे आदमी पर पड़ी जिसने पहले होटल का पता बताया था। वही होटल का स्टाफ था, अपना आधा चेहरा कपड़े से ढके हुए। एडम ने सीधे उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, सुनो भाई साहब, मुझे यहाँ 3 कमरे चाहिए आज रात के लिए। अपना कार्ड निकालते हुए उसने उसे सौंपा, लेकिन आदमी ने सख्ती से कार्ड लेने से इनकार करते हुए कहा, कैश चाहिए, कार्ड नहीं। बिना ज्यादा बहस किए एडम ने तुरंत नकद ही दे दिया। फिर एडम अपने दोस्तों के पास गया और उनके रूम की चाबियां बांट दी। रात धीरे धीरे गहराने लगी थे और सारे कमरे एक दूसरे के काफी करीब थे। एडम अपने कमरे के गेट को लॉक करने ही वाला था कि उसकी नजर सामने पड़ी। वही कपल जिसे उसने होटल के बाहर देखा था, अपने कमरे में जा रहे थे। जैसे ही उस आदमी की नजर एडम पर पड़ी, वह हल्का मुस्कुराया और बोला, अरे भाई, तुम भी यहाँ ठहरे हो, क्या संयोग है? एडम ने थोड़ा हैरानी से उसकी तरफ देखा। आदमी करीब आया और दोस्ताना अंदाज में हाथ बढ़ाकर बोला, मेरा नाम करण है। एडम ने भी बिना देर किए हाथ मिला लिया और जवाब दिया, मैं एडम अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर आया हूं। और तुम? करण ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, यार, मेरी हाल ही में शादी हुई है। हनीमून पर निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। फिर इस होटल का पता मिला तो सोचा यहीं रुक जाते हैं। इतना कहते ही उसने हल्के से अपनी पत्नी की ओर इशारा किया, जो अंदर जाकर सामान जमाने में लगी थी। एडम ने भी हल्की मुस्कान दी और पूछा, अच्छा, फिर तो मस्ती चल रही होगी? करण हंसते हुए बोला, अबे भाई, हनीमून की मस्ती अलग होती है और इस जगह का माहौल अलग ही डरावना लग रहा है। पता नहीं क्यों, पर इस होटल में अजीब सा वाइब है जो डरावनी और मजेदार दोनों लग रहा है। वैसे अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता दे। एडम ने हल्का सिर हिलाया और बोला, जरूर, और तुम्हें हो तो बगैर किसी हिचकिचाहट ने दरवाजे के फ्रेम पर हाथ टिकाते हुए जवाब दिया, मैं पुलिस अफसर हूँ, मुझे क्या परेशानी होगी? एडम का चेहरा थोड़ा बदल गया।
हल्की हैरानी और दिलचस्पी के साथ उसने कहा, ओह, पुलिस में हो? फिर तो तुमसे ज्यादा सेफ कोई नहीं होगा इस होटल में। इस बात पर दोनों हंस गए। करण ने कहा, सही बात है, खैर थक गए हैं, सोने चलते हैं। एडम ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ हाँ, और वैसे भी सुबह हमें निकलना है। करण ने हल्की मुस्कान दी और गुड नाइट कहकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। फिर एडम ने भी अपना गेट बंद कर लिया और मोनिका के साथ बिस्तर पर लेट गया। उनके सिर के ऊपर एक बड़ी खिड़की थी जिससे सामने वाली पुरानी बिल्डिंग झांक रही थी, और उस बिल्डिंग में भी एक खिड़की से दूसरी बिल्डिंग की झलक मिल रही थी। कुछ घंटों में सबकी नींद गहरी हो गई थी, पर आधी रात में मोनिका अचानक आंख खोलती है। घड़ी पर 12:30 बज रहे थे। थकान मिटाने के लिए वह फिर से लेटने की तैयारी करती है, लेकिन उसकी नजर खिड़की से बाहर गई। वह देखती है कि होटल के सामने वाली बिल्डिंग की लाइट्स एक एक कर बुझ रही हैं। कमरों की लाइट तो वैसे ही बंद थी, लेकिन वहां का पंखा भी बंद हो गया था और सामने वाली बिल्डिंग में पूरा अंधेरा छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस साइड की लाइट चली गई। लेकिन फिर अचानक उसे चरचीख सुनाई। उसने मन में सोचा, शायद बिजली में कोई खराबी हो गई, इसीलिए लाइट्स चली गई, और शायद इसलिए कोई चिल्लाया हो। फिर भी मोनिका ने सोने की कोशिश की, लेकिन तभी मोनिका ने देखा कि सामने विंडो में किसी की परछाई दिख रही थी, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी आदमी ने किसी के मुंह पर हाथ लगा रखा है। आगे क्या? क्या एडम, मोनिका और उनके दोस्तों को इस रात की अनहोनी साजिश से बचना होगा? क्या इनके साथ कुछ गलत होने वाला था जिसकी इन्हें उम्मीद नहीं थी? इन सवालों के जवाब और होटल के उन अंधेरे राजों को जानने के लिए देखें चैप्टर 3।